अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो आज हम लोग मंथली टेस्ट 1 का पार्ट 2 करेंगे। इसका मैथमेटिक्स जो पार्ट है यानी 40 से लेकर आगे का, और 40 से हम लोगों ने सॉल्व किए थे, 40 से 50 तक ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अगर आप लोगों को सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मी एकेडमी के चैनल पर प्लेलिस्ट होगी टेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, टेस्ट सोल्यूशंस में हम लोगों ने बहुत सारी टेस्ट सॉल्व की हुई हैं, जो कि आप लोग जैसे कि आप लोग उनको देखेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। वेल, सो 41 से लेकर हम लोगों ने 50 तक सॉल्व किए थे ये वाले, और अभी हम लोग 51 से आगे ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। वेल, चलें देखते हैं कि 51 क्या कहता है। 51 कहता है कि भाई द वैल्यू ऑफ 2a² माइनस 3b इज वॉट वेन। अच्छा, वेन यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, इट वॉज अ माइनर मिस्टेक। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर a 2 है, b -1 है? देखें, 2a² है, a क्या है, 2 है, यानी a की जगह पे रख दिया माइनस का 3, और b क्या है, माइनस का 1 है। आप ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो, 2, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 इंटू 1 3 होगा, ये ऐसे होता है। 2 4 ज़ा 11, 8 होगा, और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा टोटल। और 11 कहाँ पे है, देयर इज बी। ठीक है, बी की जगह पे आप लोगों का आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 पे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इज। इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इसमें क्या है कि भाई 5x माइनस का 7 इज इक्वल टू 3x प्लस का 9 है। माइनस प्लस का 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, +7 ये हो जाएगा। तो 5x से 3x जाता है तो कितना, 2x आएगा, और 9 और 7 कितना होगा, 16। तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी 16/2 हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो x क्या आएगा, x आपके यहाँ 8 आ जाएगा। तो वेयर इज द 8, 8 इज सी। यहाँ पे आप लोगों का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखें, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 1/4 एंड 1/6 टू हैव द फ्रैक्शन 1/12। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दूं, भी मैं 10 से क्या माइनस करूं, 10 से मैं इधर क्या माइनस करूं जो रिजल्ट 6 आए। सिंपल सी बात है। एंड यू वुड से कि भाई सर, रिजल्ट 6 आए तो आप 4 माइनस करेंगे ना। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे करते हैं, 10 माइनस एक्स करें मिसाल के तौर पे, और माइनस का एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एक्स बन जाएगा। देखो क्या आया, 4 आया है ना, एक्स आ गया यहाँ पे। तो आप पता है सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे ही कह रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें इनके सम से, यानी 1/4 प्लस 1/6 से, इसके सम से क्या सब्ट्रैक्ट करें, यानी व्हाट टू सब्ट्रैक्ट, कोई भी फ्रैक्शन एक्स कर दो जो कि हमें मिले 1/12। सिंपल सा एक्स फाइंड करना है और कुछ भी नहीं है। 4 और 6 की आप एलसीएम लेते हो, दैट इज 12। अब 12 एलसीएम आ गई आपकी, और 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, और प्लस का 6 इंटू 6 की टेबल 2 टाइम 12 पे 2 1 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का एक्स इज इक्वल टू 1/12 है। और देखो 3 + 2 5 अपॉन क्या बन जाता है, 12, और माइनस का एक्स उधर जाता है प्लस का, और ये 1/12 इधर आएगा तो माइनस का 1/12 होगा, इज इक्वल टू एक्स। अब देखो 12 12 है ना, एलसीएम सेम है। तो देखो 5 माइनस क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, 4/12 इज इक्वल टू एक्स। देखो वहां पे 4/12 नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के पास, यानी सिंप्लीफाई हो सकता है 1/3। तो एक्स क्या आ गया, 1/3। तो यानी इनके जो सम है, इनका जो सम है, यानी 1/4 और 1/6 का, जो कि 5/12 बना, इससे मैं जब 1/3 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाईजान, मुझे मिलेगा 1/12। ठीक है, यही चीज थी। तो द आंसर इज बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 पे देखें अगर आप लोग तो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करिएगा जरा, 55 का क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूँ। व्हाट, तो सेम ही चीज है, व्हाट व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 एंड 2/5 टू गेट, ठीक है, टू गेट 6/7। ये कीजिएगा, टू हैव फ्रैक्शन ऑफ या टू गेट, बात एक है। ये सॉल्व करें जरा। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखें भाई, ये एक्स माइनस का 3 है अपॉन 2 है, इज इक्वल टू एक्स प्लस का 5 है अपॉन 4 है। एक बात याद रखें, इक्वल में ये इनकी आपस में टेबल जा सकती है, यानी 2 1 2 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है।
तो अब यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो ऑफकोर्स 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम x प्लस 5 आ जाएगा। 2x हो गया माइनस का 6, 2 3 6 इज इक्वल टू x प्लस का 5। x इधर ले आएंगे तो 2x माइनस का x होगा और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 6 और 5 कितने 11 हो जाएंगे। और यहाँ पे 2x से x जाएगा तो x बचेगा और यहाँ पे 11 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया 11 आ गया। यही बात यह है कि आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, यानी 4 को इधर भेजो तो 4 इंटू एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 इधर भेजोगे आप लोग तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस का 5। आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड करेंगे फिर भी एक्स आपका 11 ही आएगा, याद रखें, ठीक है। सो बी इज द राइट वन। अच्छा, नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 55 पे हम चलते हैं। 55 क्या कहता है कि द सम ऑफ द नंबर एंड 8, सम ऑफ द नंबर, अब नंबर कौन है, नंबर कोई एक्स है, यानी x और 8 का सम जो है इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, बराबर किसके है ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस द नंबर हम 2x लिखेंगे, कोई भी नंबर हो उसका ट्वाइस 2x, थ्राइस 3x, 4 टाइम्स 4x लिखते हैं। तो कहते हैं कि द सम ऑफ नंबर एंड 8 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर माइनस 4, यानी ट्वाइस द नंबर माइनस 4 ऐसे लिखेंगे हम लोग। ना जस्ट लुक कि मिसाल के तौर पे ये 2x इधर आता है तो x माइनस का 2x हो जाएगा और 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 ऑलरेडी है, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। ये देख माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12 और x माइनस का 2x है तो माइनस का x बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगी तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके यहाँ 12 आ गया, तो जो कि 12 आपके यहाँ उधर अवेलेबल होगा, दैट इज बी। वेल, शाबाश। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56 देखें, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आर बोथ साइड्स इक्वल। सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू क्या हो जो कि बोथ साइड्स क्या हो इक्वल बने। पहली बात तो ये है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे कि आप x निकालते हैं आप x ही निकाल लें, सिंपल सी बात है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। चले हम लंबी चौड़ी बात को देखते हैं क्या कहता है। देखिए भाई, इसको आप जब सॉल्व करते हैं यानी 4 इंटू एक्स 4x और प्लस है 4 1 सा 4 आ जाता है, लाइक 4x क्या आ जाएगा 4x प्लस 4, ये माइनस का देखो ये माइनस का 2x है, माइनस का 2x इज इक्वल टू इसको 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x एंड देन प्लस का, ठीक है प्लस है प्लस 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 हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब 4x इधर है ना और ये माइनस का 2x है तो बचेगा क्या 2x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 2x प्लस का 6। अब 2x इधर आता है 2x माइनस का 2x इज इक्वल टू 6 माइनस का 4, तो ये देखिए यहाँ पे x 2x कैंसिल हो गया, अब x तो बचा नहीं। जब x बचा कुछ नहीं है, याद रखिएगा इन दिस सिचुएशन आप लोगों को कह सकते हैं कि देयर इज नो सोल्यूशन, क्या इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे नो सोल्यूशन लिखा कहीं नहीं हुआ यहाँ पे, बट आपके पास डी है यानी डी इज नॉट, यानी नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी वाज द करेक्ट। मैंने यहाँ पे बाय द वे नन ऑफ दीज से बेहतर होता है नो सोल्यूशन देना, बट नो सोल्यूशन मैंने इसलिए नहीं दिया कि हमारे स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट नो सोल्यूशन यूनिक देख के लगा देते हैं, तुक्का भी लगा देते हैं, उनको पता नहीं होता, ठीक है ना। तो दैट्स वाई नो सोल्यूशन हमने नहीं दिया, तो नॉट दे दिया। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन नहीं है तो नो सोल्यूशन था ना, नो सोल्यूशन था तो ठीक है, वो नहीं था तो आप नॉट लगा देते, दैट वाज द सेम केस। अच्छा, इसके बाद 57 था, इफ ए एक्स इज प्लस 4 इज इक्वल टू 10 देन हैज सोल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 देन a इक्वल्स व्हाट। देखिए भाई, एक सोल्यूशन अगर 3 है, सोल्यूशन से मीन्स होता है कि आपके x की वैल्यू, सिंपल सी बात होती है ax प्लस 4 है इज इक्वल टू आपके पास 10 है, इफ a इज इक्वल टू 3 ना अंडरस्टूड बात है, यानी सॉरी x इज इक्वल टू 3 यानी सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 3 है, तो आप x पुट कर दें, सिंपल सी बात है, यानी a x है ना, x इंटू एक्स 3 रखेंगे तो ये 3a बन जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 4 उधर जाता है तो क्या बन जाएगा भाई 6 आ जाएगा, एंड देन 3 इधर जाएगा तो 6/3, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो ए क्या आया, ए आपका बी आ गया जो कि 2 है। चलें हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, और 58 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन 59 एंड देन 60। 58 क्या कहता है, नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 200 टू 250, यानी 200 पहले था और वो इंक्रीज होकर 250 हुआ है, यानी कितना इंक्रीज हुआ, बीच में 50 इंक्रीज हुआ है। द परसेंटेज इंक्रीज इज व्हाट। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, दैट वाज 200, इस ओरिजिनल नंबर के मुताबिक आप 50% निकालेंगे, लाइक व्हाट परसेंट आप ऐसे निकालते हैं ना, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 50, आप ऐसे भी करते हैं। या फिर परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, गिवन अपॉन टोटल होता है,
या टेकन अपॉन टोटल होता है। टेकन तो 50 है, यानी जो इंक्रीज हुआ है ना उसको परसेंटेज निकालना है, याद रखिएगा। जो इंक्रीज हुआ है हमें परसेंटेज उसकी निकालनी है, ना कि इधर उधर की बातें करनी है। अपन टोटल, अब टोटल क्या है, 250 नहीं है, टोटल आपका 200 है जो ओरिजिनल अमाउंट होती है। तो 200 इंटू क्या लगता है, 100 लगता है, ऐसे ही 20 खत्म, 2 की टेबल 50 पे 25, तो 25% आपका आंसर आ गया, दैट इज सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास टोटल कितने हैं, 200 है। अब 200 को आप 100 के पार्ट में तोड़ेंगे तो इसका 50% कितना आता है, वो 100 आता है। 50% कितना आएगा, 100 आएगा। तो 50% 100 आएगा, तो 25% कितना आएगा, ये भी तो देख लो, 50 आएगा। तो इंक्रीज आपका 50 हुआ है ना, इंक्रीज आपका 50 हुआ है। जबकि इंक्रीज आपका 50 हुआ है तो आपका 50 जो है वो 25% बन रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं 25%। दूसरी बात ये होती है कि आप 200 को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में तोड़ दें। अगर 4 हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, यानी हर हिस्से में 50-50 आएगा। 4 हिस्सों में तोड़ा आपने तो 50 जो है 4 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 100% का 4 हिस्से कितना होता है, 25% होता है। तो आपका 25% है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ऐसे आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो लॉजिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि 600 से अगर इंक्रीज हुआ है 700 तक, अब बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, अब ये बता दो भला, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 है, शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट 80 रुपीज। अब पहले शर्ट की जो प्राइस है दैट इज 80 रुपीज, इट इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, द सेल प्राइस इज व्हाट। देखिए 80 रुपए की दुकानदार के पास आप गए हैं, दुकानदार कहता है कि भाई इस शर्ट की प्राइस जो है वो 80 रुपए है, मगर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका पहले 10% डिस्काउंट निकालो। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप ये करते हो ना, ये खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो, ये जीरो, आपका 8 आ गया। 8 रुपीज जो है दैट इज डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है। अब क्या रहा है कि सेल प्राइस क्या होगी, यानी 80 रुपए से आपको 8 रुपए डिस्काउंट दे दिए गए, तो अब आपके लिए रकम कितनी होगी, 72 रुपए होगी। दैट बी इज करेक्ट वन, क्योंकि 80 से 8 रुपए निकालोगे तो 72 आ जाएगा। तो लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 60 है, जो कि इस लेक्चर का लास्ट वन है। देखो, अ कार्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 15% ईच ईयर। कार की जो वैल्यू है वो हर साल 15% डिक्रीज होती है। कह रहा है कि इफ इट्स करंट वैल्यू है 17,000, अगर ये 17,000 आज की जो वैल्यू है अभी 17,000 है, देन इट्स लास्ट ईयर वैल्यू इज व्हाट। आखिरी साल जो मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो 2026 की जो रकम है वो 17,000 है। अब आपको कह रहा है कि बताओ कि जो 2025 में इसकी रकम थी वो कितनी थी। अब देखो एक बात समझे जरा, यानी 2025 से लेकर 2026 तक इसकी 15% बढ़ के, 15% इसकी वैल्यू बढ़ के 17,000 हुई है। सॉरी, डिक्रीज होके, आई एम सॉरी, डिक्रीज होके 17,000 हुई है। इसका मतलब है जो पहले रकम थी वो कुछ ज्यादा होगी, कुछ ज्यादा होगी ना। आपके पास दो मेथड है सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप सब 15% जो है इनका निकालो और वो माइनस करो। लाइक मिसाल के तौर पे मैं 19,000 का 15% निकालता हूँ अपन डबल जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो गई, भाई 15 को मल्टीप्लाई करो 190 के साथ, तो ये आपका 3,000 से कम होता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर, मतलब बहुत कम होता है, अगर इससे मैं 2,000 से भी कम है, लाइक इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 से 45 होता है, और 4 इधर गया और 9 होता है ये, और 1 9 9 एंड 1 1 तो 5 देखो ये होता है। सॉरी, डबल जीरो भी होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना। तो ये है 2800, मतलब 3,000 से भी कम है, सॉरी। अब 2850 अगर आप 19,000 से निकालते हो, 2850 आप 19,000 से निकालते हो तो कितना बचता है वो देख लो। ये बचता है आपके पास 16,105। मगर 16,105 तो नहीं आज की रकम, आज की रकम तो 17,000 है। ऐसे ही आप 20,000 का निकालो, 20,000 का देखें, ये सीधा सीधा सवाल पड़ा हुआ है, ये एज इट इज 20,000 ही होगा। इसका 15% जब आप निकालोगे तो ये दो जीरो इसकी, दो जीरो इसकी गई, तो 200 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 2 30 होता है, और डबल जीरो ये है। तो 3,000 20,000 से आप निकालते हो तो आपके पास 17,000 मिलता है। तो 15,000, 15% 20,000 का निकाला आपने, 3,000 आया। जब निकाला उससे 20,000 से तो आपके पास 17,000 मिल गया। तो आज की वैल्यू जो है वो 17,000 है। एक तो सॉल्व करने का ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या है कि आप ओरिजिनल वैल्यू को एक्स लो, ओरिजिनल वैल्यू को क्या लो, एक्स लो, यानी एक्स
जब आप x प्लस करोगे, यानी सॉरी x माइनस कर रहे हो, यानी x माइनस 15% ऑफ x कर रहे हो, ऐसा है ना? x माइनस 15% ऑफ x कर रहे हो, जो के बराबर बन रहा 17,000। इसका मतलब यही है, आप इंक्रीज करते तो आप प्लस करते, इधर आप डिक्रीज कर रहे हो तो इसी का 15%। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x माइनस 15% सिंपल ऐसे लिख देते हैं, भाई 15% किसका? ऑफ x है ना, इसी का ही 15%। तो क्या x माइनस 15 अपॉन 15x अपॉन 100 होगा ये, क्योंकि 15 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज मतलब 100। 17,000। आप देखना जरा गौर से। अब क्या है कि इसकी एलसीएम आएगी, एलसीएम जब आप लेंगे, 100 एलसीएम ले रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 100x आएगा और माइनस का 15x आ गया, इज इक्वल टू 1700, 17,000। तो 1500x में से 15x जाता है, तो आपके पास 85x बचता है, और अपॉन में क्या है, 100 है, इज इक्वल टू 17,000 है। अब इसको जब सॉल्व करते हो, व्हेन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपको जब, अब देखो 5 की टेबल लगा लो, 5 1 द 5 1 द 5 7 द, ये आ गया, और 5 की टेबल यहाँ पे 20 टाइम आ गई। तो x इज इक्वल टू, ये 17 इधर आएगा, तो 17,000 अपॉन 17 है ना, अपॉन 17, और ये मल्टीप्लाई में 20 जाएगा इधर, 17 की टेबल इधर 1 टाइम जाएगी, x इज इक्वल टू ये 1000 आ गया, और इंटू 20 आ गया, तब मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आ गया। यानी जो लास्ट ईयर वाली जो इसकी अमाउंट थी, यानी इसकी जो वैल्यू थी, वो कितनी थी, 20,000 थी। तो दिस वाज द वैल्यू ऑफ कार लास्ट ईयर। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दीज आर द कॉन्सेप्ट, वेरी डीप कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ तक का हमारा दूसरा लेक्चर खत्म होता है, तो इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर भी अनकरीब अपलोड कर दिया जाएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। एंड अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लें, फिर यहाँ पे आ जाए। थैंक यू सो मच। हमेशा कनेक्टेड रहें और हमेशा दुआओं में याद रखें, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। बहुत शुक्रिया।